हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो एनवायरनमेंट की है और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में जो यूपी टेट हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक तरह की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ग्रीन पीस। देखो, ग्रीन पीस की स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। कनाडा मतलब उत्तरी अमेरिका। ठीक है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय क्या है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ठीक है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। 1976 के आसपास ग्रीन पीस ने स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, मतलब बनी थी 1971 में और काम करना शुरू किया था 76 में, 5 साल बाद। देखो, स्थापना 1971 में हुई थी और काम करना शुरू किया था 1976 में। ठीक है, ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई थी। देखो, जो ग्रीन पीस है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, ग्रीन पीस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ग्रीन पीस ने अपना एक ऑफिस इंडिया में भी खोला है, तो वो उसको बोलते हैं ग्रीन पीस इंडिया। ठीक है, और कब खोला? 2001 में। तो उसको बोला जाता है कि ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य इसका था, तात्कालिक उद्देश्य जिस समय बनी थी, मतलब तात्कालिक मतलब जिस समय बनी थी, उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना। मतलब जब बनी थी तब इसका काम क्या था? अमेरिका जो है नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कर रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसका काम बदल गया। बाद में क्या हो गया? बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा करना हो गया। ठीक है, मतलब कि जब बनी थी तब ये नाभिकीय हथियारों के परीक्षण को रोकने के लिए बनी थी और बाद में इसका काम हो गया पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर है संरक्षण का प्रयास। संरक्षण का प्रयास मतलब ये महासागर, वन, जैव विविधता और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थानों जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिका के विशेष संरक्षण का प्रयास करता है। मतलब क्या क्या संरक्षण करता है? महासागर का संरक्षण करेगा, वन का करेगा, जैव विविधता का करेगा और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थल जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, तो ये जो हैं महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थल में आते हैं। इनका संरक्षण करना काम है इसका। ठीक है, इस तरह का ये चीज़ ध्यान रखना। और यह वेल के शिकार, नाभिकीय अस्त्रों के प्रयास। ठीक है, वेल के शिकार, नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार, समुद्र तटीय तेल की खुदाई, रेडियोधर्मी अवशेषों के समुद्र में जमाव, वन्य जीवों के शिकार, प्रदूषण और प्राकृतिक निवास के क्षय का विरोध करता है। मतलब किन किन चीज़ों का विरोध करता है? पहला तो है वेल का शिकार करो तो विरोध करेगा, नाभिकीय अस्त्रों का प्रसार करा जाएगा तो विरोध होगा ग्रीन पीस के द्वारा, और समुद्र तटीय तेल की अगर खुदाई होगी, मतलब कि समुद्र में जो तट में तेल के कुएँ होते हैं वो उसकी खुदाई होगी तो विरोध करता है। रेडियोधर्मी अवशेषों के समुद्र में जमाव की अगर बात होगी तो ये विरोध करेगा। वन्य जीव का अगर शिकार होगा तो विरोध करेगा। प्रदूषण और प्राकृतिक निवास के क्षय। ठीक है, अगर कहीं प्रदूषण फैल रहा है और प्राकृतिक निवास किसी का भी क्षय हो रहा है, क्षय मतलब विखंडन, मतलब टूट रहा है, ठीक है, हट रहा है वहाँ से अपने मूल स्थान से, तो ये विरोध करता है। कौन? ग्रीन पीस। ठीक, नेक्स्ट है जुलाई 2011 में। कब की बात है? जुलाई 2011 की बात है। ग्रीन पीस ने अपनी डर्टी लॉन्ड्री नामक रिपोर्ट जारी करी। ये रिपोर्ट है, ठीक है, डर्टी लॉन्ड्री नामक रिपोर्ट जारी करी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है, इसको एज इट इज़ लिख लो। और वर्ष 2013 में, 2 साल बाद 2013 में ग्रीन पीस ने डिटॉक्स फैशन नामक अभियान छेड़ा। मतलब कि ये रिपोर्ट थी और ये अभियान है। ठीक है, डिटॉक्स फैशन नामक अभियान छेड़ा। 2012-13 में सर्वे द आर्कटिक
नामक सफल अभियान ग्रीन पीस द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हैं ग्रीन पीस के बारे में कि डर्टी लॉन्ड्रिंग नामक रिपोर्ट जारी करी और डिटॉक्स फैशन नामक अभियान छेड़ा और 2012-13 में सेव द आर्कटिक, मतलब कि आर्कटिक को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक सफल अभियान चलाया, मतलब ऐसा अभियान चलाया जो सफल भी रहा। ठीक है, तो ग्रीन पीस के बारे में इतना ध्यान रखना। इसका नाम तो ग्रीन पीस है ही, इसके नाम में कुछ है नहीं कि ये याद करना है। और स्थापना ध्यान रखना 1971 में। और कहाँ? कनाडा। कनाडा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है कनाडा। ठीक है ना, कनाडा के वैंकूवर। और हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 1976 के आसपास जो है ये काम करना इसने शुरू किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बना था 1971 में, काम करना शुरू किया है इसने 76 में, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर ग्रीन पीस इंडिया की बात है कि ग्रीन पीस इंडिया कब आया, तो 2001 में, तब 1971 ना लगा देना, तब 2001 लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और इसके बारे में ध्यान पढ़ लेना, ये कि उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ट्रैफिक, इसका नाम है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक इसका मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। ठीक है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है 1 नंबर का। ठीक है, कि अगर पूछ ले ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक क्या है, तो इसका मतलब ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देखो, ट्रैफिक की स्थापना कब हुई? 1976 में। कब हुई? 1976 में। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई। इसका फुल फॉर्म जो है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क एक अग्रणी गैर सरकारी संस्थान है, मतलब कि गैर सरकारी संगठन है। क्या करता है कि वन्य जीवों के व्यापार पर निगरानी रखता है। ठीक है, अवैध व्यापार पर, वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर निगरानी करता है। एक अग्रणी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, एनजीओ है, मतलब कि अगर वन्य जीवों का व्यापार हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में निगरानी ट्रैफिक करता रहता है। ठीक है, और ये ट्रैफिक बना कैसे? तो ट्रैफिक बना है WWF और IUCN के संयुक्त कार्यक्रम से, मतलब WWF प्लस IUCN। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, WWF प्लस IUCN इज इक्वल्स टू जो है ट्रैफिक, ऐसे लिख लेना, तो याद रहेगा कि WWF और IUCN के सहयोग से, दोनों के मिलने से बना है कौन? ट्रैफिक। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पौधों और पशुओं का व्यापार प्राकृतिक संरक्षण के लिए खतरा ना हो। ठीक है, मतलब इनका अगर व्यापार हो रहा है वन्य पौधों का और पशुओं का, तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि इनका जो है व्यापार करने से प्रकृति पर कोई नुकसान पड़े, क्योंकि जिस जंगल से ये लिए जा रहे हैं या जिस एरिया से ये जानवर या पौधे निकाले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ में क्षति हो रही है, मतलब कि कोई अच्छा पेड़ लगा और उसका जो है एक्सपोर्ट होने लगा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पता लगा उस जंगल से वो पेड़ ही ख़त्म हो गए, तो वो नुकसान हुआ ना एक तरह से प्रकृति का, ये चीज़ ना होने पाए। ट्रैफिक वन्य जीव कोष भारत के एक प्रोग्राम डिवीज़न के रूप में वर्ष 1991 से कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है वो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के विषय में, वन्यजीव कोष भारत के एक प्रोग्राम डिवीज़न के रूप में कार्य कर रहा है 1991 से। ठीक है, और ये जो है इंडिया में कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इंडिया में ये नई दिल्ली में है। और अगर इसके मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो मेन हेडक्वार्टर इसका कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ पे है? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली बात है इसका स्थापना वर्ष 1976 में। फुल फॉर्म एकदम रट डालना, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा और फौना आप कमेंट में बता सकते हो कि मैंने बताया पिछली बार कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फौना का मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ बताना। जब मैंने साइट्स पढ़ाया था तो उसमें बताया है फौना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, तो साइट्स वाली एक बार वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा फौना और फ्लोरा क्या होता है। ठीक है, पढ़ाया है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और ट्रैफिक
ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार नेटवर्क, मतलब कि वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WWF और IUCN से मिलकर बना है, ठीक है, 2 बॉडी WWF और IUCN, ये चीज़ ध्यान रखना इसमें ट्रैफिक में, ठीक है। और इंडिया में कब काम करना शुरू किया? 1991 में काम कर रहा है। और इंडिया में कहाँ है? नई दिल्ली में। बस इतनी मेन चीज़ें हैं, एक लाइन की हैं, ये लिख लो, बस इसी से काम हो जाना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है यूपी टेट अभी हुआ था 23 जनवरी 2022 को, ठीक है, 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट हुआ था। तो अभी जो मैंने पढ़ाया ना पीछे ग्रीन पीस, ठीक है, तो ये देखो ग्रीन पीस से क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है नागासाकी, दूसरा है एम्स्टर्डम, तीसरा है सिडनी, चौथा है न्यूयॉर्क, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसके बारे में मैंने पहली वीडियो इसी के बारे में बनाई है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा है 1970, तीसरा है 1972 और डी है चौथा 1982, ठीक है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही है। और ये वीडियो अभी संस्थाएं हैं, अभी 2-4 संस्थाएं और बची हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, मतलब कि आ भी सकती हैं, नहीं भी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं हम लोगों ने कवर कर दी हैं, और जो बची हुई हैं वो उनको भी कवर कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि अगर कोई पूछा जाए संस्था तो ये ना हो कि कोई छोटी रहे। और उनके सन, हेडक्वार्टर, 3 चीज़ें एकदम याद रखना कि जब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, और इंडिया में काम कर रही है कि नहीं, कहाँ पे और कब शुरू, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और इंडिया में काम कर रही है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा यूपी टेट में। सी टेट के लिए जो है वो ध्यान करना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य क्या है, ये शुरू क्यों की गई थी। जैसे ये बीच में जो थ्योरी है ना, ये जो बीच में थ्योरी है ये सी टेट में काम आएगी। आप लोग को लग रहा हो कि ये कहाँ काम आएगी, ये सी टेट में काम आएगी, ठीक है। और ये जो फैक्ट हैं ये काम आएंगे यूपी टेट में, ये यूपी टेट में फैक्ट काम आएंगे। सी टेट में इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं, स्टेटमेंट इस तरह की आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में या अगले किसी वीडियो में सी टेट के 1-2 क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।